कॉशियस हीरो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इलिलू और बाकी सारे लोग माश के सामने बैठे हुए थे क्योंकि माश को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी और वो लोग उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी माश को थोड़ा सा होश आता है और इलिलू तुरंत जा कर के माश को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पे सेया आता है और माश को कहने लगता है आखिर में तुम्हें होश आ ही गया। तभी माश भी कहने लगता है कि अभी हाल ही में जो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है कि हमारे लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है और हम लोगों को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होगी। तभी से यह आगे की ओर आते हुए कहता है हम लोगों को जल्दी से यहाँ से जाना है, इसलिए तुम लोगों को मेरे लगेज को उठाना पड़ेगा। माश बिना सोचे ही सेया को हाँ करने लगता है क्योंकि वो उसे अपने मास्टर की तरह मानने लग गया था। आगे माश वापस से ऊपर उठता है और सेया से कहने लगता है अगर हम लोगों को कहीं जाना ही है तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं जो कि बहुत ही काम आएगी, और वो जगह है ड्रैगन्स डेन, जहाँ पे हम लोगों को डीमन किंग को हराने के लिए एक माइटी वेपन मिलेगा। तभी गॉडेस भी आगे जाकर के सेया से कहने लगती है हम लोगों को एक बार जाके वहाँ पे देखना चाहिए। फिर सेया तुरंत कुछ सोचता है और कहने लगता है हम लोगों को एक बार तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर हम लोगों को अगले सीन में डिवाइन रेलम को दिखाया जाता है जहाँ पे इलिलू और माश और बाकी सभी लोग आ गए थे। वहाँ पर इलिलू सेया से पूछती है क्या हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, तो फिर सेया कहता है तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हो, यहाँ पे घूमने के लिए नहीं। फिर उसके बाद सेया और बाकी सभी डिवाइन रेलम में घूमने लगते हैं ताकि वो माश और इलिलू को ट्रेनिंग करवा सकें। तभी वो लोग वहाँ पे रास्ते में सर्सियस से मिलते हैं और सर्सियस पूछने लगता है आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। आगे सर्सियस ये भी कहता है मैंने पूरी तरीके से तलवार चलाना छोड़ दिया है, अब तो मैं किचन में काम करता हूँ और यहाँ पे भी मैं नाइफ को हाथ भी नहीं लगाता। सर्सियस की ऐसी हालत देख करके गॉडेस सोचने लगती है डिवाइन ब्लेड ने सच में ब्लेड जलाना छोड़ दिया। तभी सर्सियस वहाँ पे अपना बनाया हुआ केक लेकर के आता है और सेया से खाने के लिए कहता है। तभी सेया कहता है मैं नहीं खाने वाला, पता नहीं तुमने इसे सफाई से बनाया है कि नहीं। सेया की बात सुन करके सर्सियस कहने लगता है आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो किसी के बनाए हुए खाने के बारे में। आगे सेया ये भी कहता है मैं चाहता हूँ तुम अपनी जॉब वापस से शुरू कर दो। सर्सियस सेया से कहता है आखिर तुम कैसी जॉब के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर सेया अपनी तलवार आगे निकालते हुए कहता है मैं इस जॉब की बात कर रहा हूँ। सेया की बात सुन करके सर्सियस ज़मीन पर बैठ करके रोने लगता है और कहने लगता है अब से मैं किसी को भी ट्रेन नहीं करता। तभी सेया सर्सियस से कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना नहीं चाहता, ये जो तुम्हें छोटा सा कमज़ोर सा बच्चा दिख रहा है तुम्हें उसे ट्रेन करना है। कमज़ोर से माश को देख करके सर्सियस तुरंत हाँ कह देता है और उसे खींच करके वहाँ से ले जाता है। उसके बाद सेया और गॉडेस वहाँ से एक और गॉडेस के पास जाते हैं जहाँ पे वो लोग इलिलू को मैजिक सीखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी भी ट्रेनिंग पूरी हो जाए। अगले सीन में सेया और गॉडेस आपस में बात करते हुए जा रहे रहते हैं कि अब उन लोगों को सिर्फ एक गॉड ढूंढना है जो कि सेया को ट्रेन कर सके। तभी गॉडेस चलते चलते गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलकरी से टकरा जाती है और वेलकरी गॉडेस को अपने हाथों से पकड़ करके कहने लगती है संभल के चलने के लिए। देन वेलकरी गॉडेस की माफ़ी मांगने के बाद गॉडेस के साथ थोड़ा सा मजाक करती है और गॉडेस को ज़मीन पे छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। वेलकरी के वहाँ से जाने के बाद सेया वेलकरी के बारे में बात करने लगता है और कहता है लगता है कि अब वही मुझे ट्रेन कर सकती है। सेया की बात सुनते ही गॉडेस कहने लगती है ऐसा सोचना भी मत। तभी तक में सेया जाकर के वेलकरी को गुस्सा दिला देता है और वेलकरी उसे पकड़ करके कहने लगती है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होने वाली है। लेकिन तभी तक में वहाँ पे गॉडेस आर्या आ जाती हैं और वो कहने लगती हैं ये हीरो बहुत ही खास है, यह भी एक एस लेवल डिफ़िकल्टी वाले वर्ल्ड को बचा रहा है, इसीलिए इसे प्लीज़ माफ़ कर दो। और क्योंकि गॉडेस आर्या एक हाई लेवल गॉडेस थी इसलिए वेलकरी ने उनकी बात मान ली और उनका मजाक उड़ा करके थोड़ी देर में ही वहाँ से चली गई। देन उसके बाद गॉडेस आर्या सेया से कहती है अगली बार ऐसा मत करना, अगर तुम्हें ट्रेनिंग ही करनी है तो मैं एक गॉडेस को जानती हूँ जो कि तुम्हें ट्रेन कर सकती है। अगले सीन में गॉडेस आर्या सभी लोगों को लेकर के गॉडेस ऑफ वॉर आर्डेनेला के पास ले जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो सेया को थोड़ा सा ट्रेन कर दे। तभी आर्डेनेला कहती हैं आखिर तुम लोग क्या चाहते हो मैं एक छोटे से इंसान को ट्रेन करूं। लेकिन जब तक आर्डेनेला की बात पूरी ख़त्म होती तभी तक में सेया ने पूरी तरीके से उसकी बेइज्जती कर दी। सेया की सारी बातें सुनने के बाद आर्डेनेला को लगने लगता है कि वो एक आम इंसान नहीं है। फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सेया के पीछे आ जाती है और कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ। फिर सेया कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरे को ट्रेन करो।
अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडेस कहीं जा रही थी। तभी वो रास्ते में सर्सियस ऑफ मार्श को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। फिर वो वहाँ से आगे जब जाती है तो वहाँ पे वो आर्डेनेला को बैठी हुई देखती है। आगे गॉडेस रिस्टा पूछती है आर्डेनेला से कि आखिर से अभी क्या कर रहा है। तो फिर आर्डेनेला कहती है कि से अपने आप भी ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि मैं थक गई थी इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। तभी वहाँ पे उसके बाद सेया आ जाता है और वो आर्डेनेला को बुलाता है। तो फिर आर्डेनेला सेया के पीछे चली जाती है क्योंकि वो सेया को नाराज़ करना नहीं चाहती थी। देन उसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉडेस कहीं जा रही थी। तभी वो वहाँ पे गॉडेस आर्डेनेला को देखती है और पूछती हैं आखिर तुमने अपने आप को तैयार किया है क्या। तो फिर गॉडेस आर्डेनेला कहती है मैं नहीं चाहती कि सेया मुझे डरावने रूप में देखे, इसीलिए मैं आज तैयार होकर के आई हूँ। और रही बात सेया की ट्रेनिंग की तो उसने कंप्लीट कर ली है अपनी ट्रेनिंग। देन उसके बाद हम लोगों को तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास और सर्शियस की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी और वो लोग हाथ मिला रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से इलुलु के पास जाते हैं और वहाँ पे जो गॉडेस इलुलु को ट्रेन कर रही थी वो गॉडेस रेस्टा को बुलाती है और कहती है इलुलु फ्लेम मैजिक नहीं सीख सकती और उसे सिखाने का कोई तरीका भी नहीं है। उन गॉडेस की ये बात सुन करके गॉडेस रिस्टा को इलुलु के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। देन उसके बाद हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है सेया किसी का वेट कर रहा था और बाकी सारे लोग तभी वहाँ पे आ जाते हैं। सेया उन लोगों से कहता है वहाँ से चलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे गॉडेस आर्डेनेला तैयार होकर के आती हैं और सेया को गले लगा लेती हैं। साथ ही में आर्डेनेला सेया से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी गेया ब्रांडे को बचाने के लिए। आगे वो एक केक निकालती है और उसे बिल्कुल नहीं पता रहता कि सेया को केक बिल्कुल नहीं पसंद। फिर वो जैसे ही सेया को टेस्ट करने के लिए कहती है, सेया कहता है इस बेकार चीज़ को मेरे सामने से हटा दो। सेया की बात सुन करके गॉडेस आर्डेनेला कहने लगती है आखिर अभी तुमने क्या कहा। तभी दूसरी तरफ सेया गॉडेस के पास जाकर के उससे कहता है डिवाइन रेलम का पोर्टल खोलने के लिए, और जैसे ही गॉडेस गेया ब्रांडे तक जाने के लिए पोर्टल को खोल देती है तभी वहीं दूसरी तरफ गॉडेस आर्डेनेला गुस्से से पागल हो गई थी और कह रही थी मैं सभी को मार दूंगी। वहीं से यह गॉडेस आर्डेनेला की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और कह रहा था कि मैं 100% तैयार हूँ। अगले सीन में गॉडेस रिस्टा सेया से कहने लगती है अभी ये सारी चीज़ें करने का समय नहीं है, हम लोगों को जल्दी से गेया ब्रांडे जाना चाहिए। देन उसके बाद जब वो लोग गेया ब्रांडे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर उन लोगों के पास आ रहे थे वो सेया के बनाए हुए आर्टिफैक्ट की वजह से तुरंत ही वहाँ पे मर जा रहे थे। उस आर्टिफैक्ट की इतनी ज़्यादा ताकत देख करके माश और इलुलु सोचने लगते हैं कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगले सीन में वो लोग एक मॉन्स्टर विलेज में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग आराम से रहते थे और कोई भी मॉन्स्टर आपस में लड़ाई नहीं करता था। लेकिन तभी वहाँ पे सेया अपनी तलवार को निकालने लगता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन गॉडेस उसे मना करती है। तो फिर सेया शॉप के ओनर से जाकर के कहने लगता है मुझे कुछ टॉर्चेस चाहिए और मैं इस बार ज़्यादा सामान नहीं खरीदूंगा क्योंकि इस बार सारा का सारा सामान मार्श को उठाना है, इसीलिए बस 500 टॉर्चेस से मेरा काम हो जाएगा। सेया की बकवास की बातें सुनते ही गॉडेस बीच में आती है और कहती है हमें सिर्फ 5 टॉर्च चाहिए। देन उसके बाद सेया और बाकी सभी उस विलेज से चले जाते हैं और मार्श की मदद से ड्रैगन्स डेन को ढूंढ लेते हैं। देन वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक सील लगी हुई थी। उस सील को खोलने के लिए सेया सभी से पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वो अपनी नई सॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करता है इंटरनल सॉर्ड का, जो कि उसने आर्डेनेला से सीखी थी। सेया की अटैक की वजह से वो सील आराम से टूट जाती है। देन वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन था और उस फॉर्मेशन से आवाज़ आती है कि तुम लोग इस सर्कल के अंदर आ जाओ। सेया को उस फॉर्मेशन के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो हमेशा कॉशियस रहता है, इसलिए वो पहले एक लिजार्ड को भेजता है चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। और जैसे ही लिजार्ड वापस आ जाती है सही से, फिर सेया और बाकी सभी भी वहाँ पे चले जाते हैं। देन उसके बाद वो लोग असली ड्रैगन्स डेन में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उनका एक गाइड इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उन लोगों को अपने लीडर के पास ले जाए। साथ ही में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में वो लोग ड्रैगन सिटी के अंदर चल रहे थे और वहाँ पे ढेर सारे ड्रैगन्स थे। वो सभी लोग माश और इलुलु को जानते थे क्योंकि वो लोग ड्रैगन किन हैं। साथ ही में वो सभी माश और इलुलु की तारीफ भी करे जा रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग ड्रैगन क्वीन के पास पहुंच जाते हैं जिनका नाम है लिवाई। आगे ड्रैगन मदर लिवाई कहती हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए हो इस दुनिया को बचाने के लिए, गॉडेस हीरो और उनकी 2 साथी ड्रैगन किन्स। लेकिन माश और इलुलु इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं कि वो हीरो की मदद करा सके, इसीलिए लिवाई
माश को अपने पास बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ ताकत देती हूँ। जैसे ही माश लिवाई के पास जाता है, लिवाई की ताकत की वजह से माश ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक ड्रैगन के अंदर। लिवाई कहती है तुम्हें बस ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद तुम अच्छे से पूरे एक बड़े ड्रैगन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और क्या पता एक दिन ऐसा भी आए कि तुम एक ड्रैगन गॉड बन जाओ। माश के ट्रांसफॉर्म होने के बाद गॉडेस उसके स्टैट्स को चेक करने लगती हैं जो कि 10 गुना बढ़ गए थे। फिर उसके बाद लिवाई कहती है माश का तो काम हो गया, तो अब इलुलु की बारी है और इलुलु के लिए और भी अच्छा काम है क्योंकि उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना है एक्जेसियन सॉर्ड के लिए, जिस सॉर्ड की मदद से डीमन किंग को हीरो मारेगा। लिवाई की बात सुन करके इलुलु बिल्कुल शांत हो जाती है और सोच रही थी कि एक सॉर्ड के लिए उसे अपनी लाइफ देनी होगी और ये कहाँ से कोई अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ सेया ये सारी बातें सुन करके काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।